हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और IUQM के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। रामानुजन के कोर्स चल रहा है, उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही है। और एक मैसेज जो हर साल मैं देखता हूं वो आने लग गया है। सर, IUQM की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके डिप्रेशन आ रहा है। ये प्रॉब्लम है भाई साहब, डिप्रेशन। IUQM की प्रॉब्लम्स करके सर डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो लार्जली है ना, हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को केटर कर रहे हैं अभी जो बहुत लंबी छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी छलांग क्या होती है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये CBSE है, राइट। फिर उसके बाद ये प्राइवेट ओलंपियाड्स का लेवल है। उसके बाद दोस्तों जेई मेन का लेवल आता है, फिर जेई एडवांस का लेवल आता है, और फिर IUQM का लेवल आता है, राइट। अब ये लंबी छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे ये लंबी छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप लंबी छलांग मारते हो तो डिफिकल्टी डेफिनेटली आनी है, राइट। उसके लिए काफी बार आप लोगों को ये दोस्तों कहा भी गया है कि आप लोग है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से चलो। अच्छे तरीके से चलने का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप करो। मेरा ये कहना है कि आप अगर एलजेब्रा भी कर रहे हो ना, जैसे मान लो एलजेब्रा कर रहे हो, एलजेब्रा इसलिए बच्चे पिक करते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, ये फैमिलियर लगता है। नंबर थियरी इज नॉट दैट फैमिलियर, एलजेब्रा इज परफेक्टली फैमिलियर। यहां पे आप CBSE से प्राइवेट ओलंपियाड लेवल पे आ सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो। तो ये जर्नी जो है ना आपको थोड़ी सी स्मूथ करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू टेक वन थिंग एट अ टाइम, है ना। तो मैं आप लोग को दोस्तों कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, आपको मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं तो दोस्तों डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करता हूं जो मुझे नहीं आते, है ना। आप सोच के देखो, मैं 35 ईयर्स का हूं, इतना सारा एक्सपीरियंस है मेरे को, इतनी सारी, मतलब आप लोग को दिमाग में तो ऐसा होगा कि भाई पीजे सर को तो सब कुछ ही आता है। एवरी डे आउट ऑफ द 20-25 प्रॉब्लम्स दैट आई डू, 4-5 प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसका सोल्यूशन मुझे देखना पड़ता है, एंड इट्स ओके। आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, आई कैन नॉट नो एवरीथिंग। मतलब मेरे को कॉन्सेप्चुअली सब चीजें पता होती हैं, बट मैं फिर भी चीजें नहीं कर पाता हूं, एंड इट्स ओके। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई सी भी चीज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर है ना बहुत डीप डाइव करके करो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, x+3 2/x+3 +1/x+3 1/x+1, ऐसे कुछ फ्रैक्शन यहां लिख दिया, और फिर यहां पे एक x+2 x+4, ये कुछ फ्रैक्शन यहां पे लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ये हॉलोनाइट के अंदर प्रॉब्लम दे रखी है, एलजेब्रा के अंदर। हॉलोनाइट की एलिमेंट्री एलजेब्रा वैसे बहुत अच्छी है, उसको अगर आपने नहीं किया अभी तक, आपको करना चाहिए, मतलब वो लेवल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया मान लो, अब आपसे नहीं हुआ या गलत आंसर आया, एलसीएम लेने में मिस्टेक आई। इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, 5 बार इस तरह के क्वेश्चन सेम करो आप, जैसे हॉलोनाइट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंदर, है ना। मेरा बहुत सिंपल सी चीज ये है कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, रेपिटेशन। रेपिटेशन इज अ वेरी अमेजिंग स्किल। आप सोच के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच के देखो, कोई क्रिएटिव फील्ड भी लो आप, आपने देखा होगा कोई गिटारिस्ट है, वो है ना बार बार रोज बेसिकली प्रैक्टिस करता है, ताकि उसकी जो मसल मेमोरी है ना वो बहुत बढ़िया बनी रहे। आप क्रिकेटर्स को देखो, रोज नेट प्रैक्टिस करते हैं। अब आप सोच के देखो, सर रोहित शर्मा को तो पुल शॉट खेलना आता है, तो उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है वो? जैसे ही वो तो मैच में जाए उसको आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी पड़ती है, तब जाके वो चीज जो है ना आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बनती है। सिमिलरली मैथमेटिक्स इज नो डिफरेंट। मैथमेटिक्स में कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज अगर आपको नहीं आ रही है ना, विद रिपीटिशन यू कैन इंप्रूव इट। दिक्कत क्या होती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा यह है कि सर हमें सिलेक्शन चाहिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 30 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी स्टेट्स में तो 30 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, 40 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, 20-20 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है बहुत सारी जगह। तो अगर आप पार्शियल सिलेबस भी करते हो मगर बहुत अच्छे से करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। एंड डू नॉट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन। अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है ना, उसको वापस से देखो, नहीं आ रही है वापस से देखो। यही तो फायदा है दोस्तों 8, 9, 10 में पढ़ने का। आप अगर 8वीं से 10वीं में हो और ये चीज पढ़ रहे हो, तो यही फायदा है। 11, 12 में मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको मौका नहीं मिलेगा यार। 11, 12 के अंदर है ना, बच्चे चाहते हैं कि सर शायद काश थोड़ा सा और समय मिल जाता, हमें नहीं मिलता है। 11th में सिलेबस बहुत फास्ट पेस जाएगा।
आप अगर जेई या नीट की किसी भी रास्ते पे जाते हो तो जेई और नीट दोनों के अंदर ही जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। और यही रीजन है, इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे आप अगर एफर्ट मारोगे ना तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिल सकता है अगर आप 8 से 10th क्लास के अंदर हैं और रिपीटिशन पे फोकस करते हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, एक सिंपल सा टास्क बोल रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही है, देखो दिक्कत नहीं आ रही तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कर ही लोगे। बट आप 8th में हो, अब 8th में सर मुझे दिक्कत आ रही है, स्टेप बाय स्टेप चलो ना। आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाओगे, सर मुझे 2 साल में आईओक्यूएम में 50 मार्क्स लेके आने। आप अपना टारगेट बनाओ, किसी और को मत देखो, किसी और को देखोगे ना गड़बड़ हो जाएगी। आज रोहित शर्मा चाह के भी विराट कोहली की तरह कंसिस्टेंटली सिंगल सिंगल लेकर के अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर सकता। सिमिलरली विराट कोहली भी रोहित शर्मा की तरह सिक्सेस नहीं मार सकता। दे बोथ हैव डिफरेंट स्किल सेट्स एंड दे हैव कंपाउंडेड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड दैट इज हाउ दे हैव बिकम ग्रेट। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहली बात तो डिप्रेस मत हो। आप खुद सोच के देखो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ग्लास हाफ फुल देखो। ग्लास हाफ फुल का मतलब क्या है भाई, तुम उन 1 लाख बच्चों में से हो जो आईओक्यूएम का एग्जामिनेशन दोगे, राइट। 14 लाख बच्चे जो हर साल जेई एग्जाम देते हैं, 26 लाख बच्चे जो नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, 40 लाख ये बच्चे हैं, उनमें से केवल 1 लाख बच्चे अभी आईओक्यूएम का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे हैं। तो आप ऑलरेडी अर्ली स्टार्ट तो कर ही रहे हो। अर्ली स्टार्ट किसी भी फॉर्म में करना आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। मैं ऐसे काफी सारे बच्चों को जानता हूं दोस्तों। एक बच्चा है जिसके 100 में से 0 नंबर आए थे पहले साल के आईओक्यूएम में, अगले साल 8 नंबर आए। ठीक है, 9th में स्कोर है, ये 10th में स्कोर है, 11th में उसका 21 नंबर था, 12th में उसने दिया नहीं, और उसकी फाइनली टॉप 500 में रैंक आई थी जेई के अंदर विथ, आप सोच देखना, 89 मार्क्स आउट ऑफ 120 इन जेई एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स सबसे टफ होती है, मैथमेटिक्स की वजह से उसकी अच्छी रैंक आई। ये बेनिफिट कहां से मिला उसको? आईओक्यूएम की तैयारी करने से। अब देखो नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आईओक्यूएम में आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, इट इज गोइंग टू गिव यू द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, तो अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जो ये बोले सर मैं डिप्रेस हो रहा हूं। आप ये बोलो सर आई एम वेरी हैप्पी डूइंग आईओक्यूएम प्रॉब्लम्स। अगर मुझसे कुछ नहीं भी होता ना, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूं। एंड गाइज, ट्राई करने की बहुत वैल्यू होती है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें, ट्राई करने को अंडरमाइन ना करें। ठीक है, बी हैप्पी वाइल स्टडिंग आईओक्यूएम। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मेरे से 5-6 क्वेश्चन नहीं होते, इट्स ओके, देयर इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग एज अ चैलेंज। करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।